हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसका एक लेक्चर जो है ना हम लोग ले भी चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था लिस्ट क्या होती है। ठीक है। एक मतलब हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। डाटा स्ट्रक्चर भी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं। ठीक है। एक इसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया लिस्ट। ठीक है। उसके हम लोगों ने ऑपरेशंस को देखा था, मेथड्स को भी देखा था और एप्लीकेशंस को भी देखा था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है। तो आज हम लोग स्टैक्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टैक क्या होते हैं। ठीक है। और कौन से ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि स्टैक क्या है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर क्या होता था, वो तरीके जिनके जरिए से कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और प्रोसेस करता है। और क्यों करता है ये सब कुछ, कि अगर हमें ज़रूरत पड़ सके डाटा को दोबारा से एक्सेस करने की, तो हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकें। ठीक है। तो उसको इजीली एक्सेस हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं ना, अगर वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के अंदर पड़ा होगा तो फिर हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ये होते हैं कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। उसमें से हमारे पास सेकंड वाला है जी स्टैक्स। स्टैक क्या करता है, स्टैक एक सिंपल सा डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये अपने नाम की तरह ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अ स्टैक इज अ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन ओनली ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम वन एंड। ठीक है। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक पाइल ऑफ प्लेट्स हो। ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट वाली प्लेट को रखेंगे। ठीक है। टेबल के ऊपर, फिर सेकंड वाली को रखेंगे उसके ऊपर, फिर थर्ड वाली को, फिर फोर्थ वाली को। ठीक है। ये अभी हम लोग रख रहे हैं, मतलब डाटा अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग उस प्लेट को उठाना चाहेंगे, हम लोग सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाएंगे, नंबर फोर्थ वाली जो सबसे ऊपर पड़ी होगी। फिर थर्ड वाली उठाएंगे जो उससे नीचे होगी। ठीक है। फिर सेकंड वाली और फिर फर्स्ट वाली। सिंपल यही बात उन्होंने एक लाइन के अंदर बताई है कि हम लोग जब डाटा को ऐड करते हैं तो एक ही एंड होता है उसका। ठीक है। उस एक एंड के अंदर हम लोग जो है ना अपने डाटा को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है। कि एक ही एंड से हम लोग डाटा को ऐड करते हैं। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कि जो चीज़ हम लोगों ने सबसे पहले ऐड की है ना, उसको हम लोग जब रिमूव करेंगे ना उस डाटा को, वो सबसे एंड पे करेंगे। और जिस चीज़ को हम लोगों ने सबसे एंड पे जाके स्टोर किया है, उसको हम लोग सबसे पहले रिमूव करेंगे। ठीक है। और उस एंड को बोलते हैं हम लोग टॉप, बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं। सिर्फ इसका एक ही एंड है। ठीक है। जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। उस टॉप से हम लोग डाटा को ऐड करते हैं और वहीं से हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि जो स्टैक्स है ना, वो फॉलो करते हैं ये वाला लाइफो मेथड। लाइफो प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। लाइफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो चीज़ हम लोगों ने सबसे लास्ट पे ऐड की है उसको हम लोग सबसे पहले आउट करते हैं। ठीक है। ये होता है बेसिकली स्टैक का प्रिंसिपल। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स अकर एट दिस टॉप एंड। ठीक है। जो कि एलिमेंट्स का इंसर्शन और डिलीशन है वो एक ही एंड से हो रहा है, क्योंकि उसका एक ही एंड है। ठीक है। जिसको हम लोग टॉप बोलते हैं। अ स्टैक ऑपरेट्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मीनिंग दैट द मोस्ट रिसेंटली एडिड एलिमेंट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। इसका मतलब है जिस एलिमेंट को सबसे एंड पे हम लोगों ने ऐड किया या इंसर्ट किया है उसको हम लोग सबसे पहले रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ठीक है। और जिस एलिमेंट को हम लोगों ने सबसे पहले ऐड किया था उसको हम लोग सबसे एंड पे रिमूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैक ऑपरेशन। स्टैक ऑपरेशन इसके अंदर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। ठीक है। देर आर टू बेसिक ऑपरेशन इन स्टैक। पुश ऑपरेशन को बोलते हैं, पुश मीन्स एडिंग एन एटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जब हम किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर ऐड करते हैं टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये पुश ऑपरेशन है। और मीनवाइल जब हम लोग उस एलिमेंट को जो है वो रिमूव करते हैं, किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर से, उसको हम लोग बोलते हैं पॉप करना एलिमेंट को। ठीक है। पॉप मीन्स रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करना उसको बोलते हैं पॉप। ठीक है। ये मतलब नेम ऐसे हैं, लेकिन इनका मतलब यही है कि पुश का मतलब होता है एलिमेंट्स को ऐड करना स्टैक के अंदर, और पॉप का मतलब होता है एलिमेंट्स को रिमूव करना। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना पाइथन के अंदर इसकी कोड के साथ एग्जांपल बताई गई है। ठीक है। किस तरह से हम लोग एक स्टैक को बना सकते हैं और किस तरह से एलिमेंट्स को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और किस तरह से उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करनी है। ठीक है। जैसे उन लोगों ने किया स्टैक ऑफ बुक्स। ठीक है। इज इक्वल टू करने के बाद उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया। अब इससे क्या होगा कि पाइथन के अंदर एक एम्प्टी स्टैक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, ये उन्होंने प्रिंट करके देखा कि ये स्टैक जो है ना, मतलब जो हम लोगों ने स्टैक क्रिएट की है वो हुई है या नहीं। ये इनिशियल स्टैक लिख के, ठीक है, और उन्होंने किया कि स्टैक ऑफ बुक्स। ठीक है। हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक आ जाएगी। उसके बाद अब हम लोग पुश ऑपरेशन करके देखेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करके देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे स्टैक ऑफ बुक्स डॉट एपेंड। एपेंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग एपेंड की मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से उन्होंने बुक ए को इंसर्ट कर दिया। ठीक है।
अब उसको उन लोगों ने फिर से प्रिंट करके देखा स्टैक ऑफ बुक्स को। अब जब स्टैक ऑफ बुक्स को जब वो प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, वो कौन सा एलिमेंट होगा, बुक ए वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अब एक और वही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, स्टैक ऑफ बुक्स डॉट एपेंड बुक बी को अब उन लोगों ने ऐड किया, ठीक है। फिर उसको प्रिंट करके देखा, अब क्या होगा, हमारे पास दो बुक्स होंगी, ठीक है। सबसे एंड पे कौन सी गई है, बुक ए गई है, उसके ऊपर बुक बी आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है ना हम लोग उन बुक्स को जो है ना रिमूव करके देखेंगे स्टैक में से, ठीक है। अब स्टैक के अंदर दो बुक्स चली गई, सबसे नीचे गई बुक ए, उसके बाद उसके ऊपर गई बुक बी, ठीक है। अब हम लोग उसको उनको रिमूव करके देखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से रिमूव करेंगे, रिमूव के लिए हम लोग यूज़ करें, अब देखें ना उन लोगों ने एक वेरिएबल बनाया टॉप बुक, ठीक है। उसके अंदर रखा स्टैक ऑफ बुक्स डॉट पॉप। पॉप की हेल्प से जो है ना हम लोग किसी भी एलिमेंट को स्टैक में से रिमूव कर सकते हैं और एपेंड की मदद से उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, स्टैक ऑफ बुक्स डॉट पॉप, उसको पॉप करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी जो हम लोगों ने बुक्स ऐड की। सबसे पहले हमारे पास कौन सी बुक आएगी, बुक बी आएगी, क्योंकि उसको हम लोगों ने लास्ट पे एंटर किया था, लास्ट पे ऐड किया था, और जब हम लोग रिमूव करेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगी। सबसे पहले आएगी बुक बी, उसके बाद आएगी बुक ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है ना बुक्स को पॉप करेंगे। यहाँ पे नीचे आकर जो है ना इसके जो हम हमारे पास कोड दिया गया है, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। द कोड क्रिएट्स एन एम्प्टी स्टैक टू होल्ड बुक्स, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले एम्प्टी स्टैक को क्रिएट किया था। इट देन एड्स बुक्स बुक ए एंड बुक बी वन बाय वन टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। पहले हम लोगों ने बुक ए को ऐड किया, फिर बुक बी को ऐड किया, ठीक है। इट रिमूव्स द टॉप बुक, इट रिमूव्स द टॉप बुक बुक बी फ्रॉम द स्टैक। सबसे पहले बुक बी को उन्होंने ऊपर से रिमूव किया, ठीक है, क्योंकि जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। शोइंग हाउ द लास्ट बुक एडिड इज द फर्स्ट वन टेकन ऑफ, ठीक है। इस कोड के अंदर ये दिखाया गया है कि जिस बुक को हम लोगों ने सबसे पहले ऐड किया था उसको हम लोग सबसे लास्ट पे रिमूव कर रहे हैं, और जिसको हम लोगों ने सबसे लास्ट पे ऐड किया था उसको सबसे पहले रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास स्टैक्स। इसका एक सिंपल प्रिंसिपल आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो डाटा हम लोगों ने सबसे लास्ट पे एंटर किया है, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले रिमूव कर सकते हैं, और जिसको हम लोगों ने सबसे पहले ऐड किया था जिस डाटा को, उसको हम लोग जो है ना सबसे लास्ट पे रिमूव करेंगे। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर हम लोग डाटा को रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोगों को हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करना पड़ता है, पहले लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करना पड़ता है, फिर ही हम लोग, ये नहीं हो सकता कि अगर हमें कोई सेंटर वाला एलिमेंट चाहिए तो हम लोग सिर्फ उसी सेंटर वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर ये नहीं होता, स्टैक के अंदर आपको लास्ट वाले एलिमेंट को पहले रिमूव करना होता है, फिर उससे सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, ठीक है। इस तरह से इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारे पास टैग्स, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एग्जांपल्स के साथ देखा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।